हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। कैसे हो आप सब 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? आप सब केयरफुल हो जाओ स्टडी के लिए। ओके, मैं आज आप सबके लिए 2.1 इंग्लिश एनिमल पोएम का वर्कशॉप लेकर आई हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप बुक और पेन लेकर बैठ जाइए पहले। ओके, हाँ चलिए बैठ गए अभी आप। तो अब मैं आपको इसके आंसर बताने जा रही हूँ, आप सब ज़रा ध्यान से करिए। ठीक है, देखिए हमारा क्या है यहाँ पर, मैच द वर्ड्स गिवन इन टेबल और विथ देयर मीनिंग इन टेबल बी। ए और बी कॉलम है। ठीक है, ए का जितने वर्ड्स दिए गए हैं बी में उसकी मीनिंग्स दिखाई गई है, लेकिन आपको उसमें ढूंढना है किसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, आपको पता है आप हमेशा से ये काम करते आए हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि किस वर्ड की मीनिंग इसमें क्या मैच कर रही है, वो आपको हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, कॉलम ए में जाइए। ठीक है, वाइन दिखा आप सबको। वाइन का आंसर है कंप्लेन इन एन एनवाइंग वे। ओके, वाइन का आंसर क्या है बच्चों? देखो कॉलम बी में जाओ और बी वाला है, बी ही आंसर है उसका। कॉलम बी में बी मिला आप सबको। ओके, कंप्लेन इन एन एनवाइंग वे। नाउ सेकेंड, नेक्स्ट हमारा है SIN सिन। सिन का आंसर है कॉलम बी में ए, एन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस और मोरल लॉ। मिला आप सबको? ओके, वेरी गुड। फिर से देखिए SIN सिन, कॉलम ए में जो सेकेंड नंबर पर सिन है उसका आंसर कॉलम बी का फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला मतलब ए। चलिए थर्ड, एविन। एविन, एविन मतलब शो करना होता है। ठीक है, देखिए थर्ड का आंसर हमारा जो है कॉलम बी का लास्ट वाला है, शो। कॉलम ए का एविन थर्ड, कॉलम ए में थर्ड क्वेश्चन जो है एविन का थर्ड जो वर्ड है उसका मीनिंग है हमारा कॉलम बी का लास्ट वाला शो। चलिए देखते हैं मेनिया। मेनिया कॉलम बी में नंबर जो सी पे है, मेंटल इलनेस। मेनिया क्या है? मेंटल इलनेस है। ओके, मिला आप सबको? चलिए अब देखते हैं लास्ट, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मीनिंग है कॉलम बी में डी। ठीक है, फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर। अंडरस्टूड? मिला आप सबको? चलिए ये तो हमारा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड एडजेक्टिव फ्रॉम द पोएम विथ रेफर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो बच्चों, हमारे इस पोएम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मतलब मीनिंग जो पॉजिटिवनेस में जाता है और कुछ निगेटिविटी से बिलोंग है, तो वो सारे वर्ड्स आपको अपनी पोएम से ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव में आप 3 पॉजिटिव में लिखना है, 3 नेगेटिव में लिखने हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाले में क्या लिखोगे? प्लेसिड। ठीक, प्लेसिड ये पॉजिटिव वर्ड है, ये अच्छा शब्द है। ये प्लेसिड का मतलब होता है कामनेस, सिंप्लिसिटी, तो अच्छी बात है ना। तो ये पॉजिटिव वाले कॉलम में 1 नंबर पे लिख दो आप प्लेसिड। ये वर्ड आपके पोएम में है। ठीक है, पहले पॉजिटिव को पूरा कर लेते हैं, प्लेसिड। नेक्स्ट आप लिखो सेकेंड नंबर पे सेल्फ कॉन्टेंट। ओके, सेल्फ कॉन्टेंट जो बहुत अच्छी चीज़ है। अब थर्ड नंबर पे लिख दीजिए रेस्पेक्टेबल। ठीक है, ये आपके पोएम में है। ओके, ये 3 आप पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव कॉलम में लिख डालो। नाउ अब हम टर्न होते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में लिख दीजिए आप डिमेंटेड। ओके, ये भी आपकी पोएम में है, डिमेंटेड। और नेक्स्ट लिखिए सेकेंड नंबर पे लिख दीजिए डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड। ओके, डिससेटिस्फाइड। थर्ड नंबर पे नोट कर लीजिए अनहैप्पी। थर्ड नंबर पे अनहैप्पी। तो ये रहे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव्स और हमारे पोएम के हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। चलो ये लाइन्स को हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, तो पहले आप ध्यान से, अगर आपको जो मैंने अभी वर्ड्स बताए नहीं समझ में आए होंगे तो बस पोएम को टेक्स्ट बुक खोल कर बैठ जाइए। ओके, और उसमें आपके पोएम में सब पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वर्ड्स।
जो वर्ड्स मैंने पॉजिटिव के लिए बोला है वो पॉजिटिव के लिए लिख लो, और नेगेटिव के लिए जो बोला है वो नेगेटिव में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग क्या है? द पोएट विशेस ही कुड, क्या ही कुड? टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। ओके, देखो बच्चों नोट करो, कुड के बाद टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट, क्या? अबाउट देयर कंडीशंस। क्या आगे मेंशन करना है आपको अबाउट के बाद? देयर कंडीशंस, देयर कंडीशंस। ओके, नाउ थर्ड नंबर पे देखिए, एनिमल्स डू नॉट मैरिली डिस्कस, क्या क्या डिस्कस? एनिमल्स डू नॉट मैरिली डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड। मैंने भी बताया था ना आप सबको, देयर ड्यूटी टू गॉड, ठीक है? वो गॉड के बारे में इतना डिस्कशन नहीं करते इंसानों की तरह, ठीक है? तो एनिमल्स डू नॉट मैरिली डिस्कस, आगे क्या मेंशन करोगे आप लोग? देयर ड्यूटी टू गॉड। लास्ट है हमारा, एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट, ध्यान दीजिए, एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट टू द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, टू द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मिला आप सबको? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं अभी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए अभी। एनिमल्स आर सेल्फ रेलिएंट, ये फॉल्स है कि ट्रू है? ट्रू है। चलिए इस पर ट्रू का टिक करिए, ट्रू भी लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट बी, एनिमल्स क्वेरल फॉर देयर पोजेशंस, गलत। एनिमल्स क्वेरल फॉर देयर पोजेशंस, ये रॉन्ग है, यहाँ पर क्या लिखोगे? फॉल्स। थर्ड है सी, एनिमल्स डू नॉट वर्शिप अदर एनिमल्स, ट्रू, बिल्कुल सही। एनिमल्स डू नॉट वर्शिप अदर एनिमल्स, ट्रू। नंबर 4 पे आइए, मतलब A B C D, D पे आइए। Humans have given up many human have given up many good qualities। बताइए सही है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। क्या लिखा है ये? देखिए डी पे क्या है? 1 2 3 4, 4 1 2 3, 1 2 3 4। देखिए क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा अभी? ह्यूमन्स हैव गिवन अप मैनी गुड क्वालिटीज। क्या होगा ये? ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट, एनिमल सफर ह्यूमिलिएशन, एनिमल सफर ह्यूमिलिएशन। ओके, फॉल्स। लास्ट देखते हैं बच्चों, द पोएट हैज retained all his natural virtues, false। ओके, तो ये हमारा रहा ट्रू और फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ द पोएम फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। देखो बच्चों, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में क्या फ़र्क है? कम से कम दो आप लिखो दोनों में, ठीक है? 2 चीज़ें, एक एग्जाम और एक पहले से करके दिया हुआ है। देखिए जैसे क्या है ह्यूमन बीइंग में, ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, हमेशा अपने कंडीशन का कंप्लेन करते रहते हैं ह्यूमन, ऐसा एनिमल ह्यूमन करते हैं और एनिमल ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो पहले से दिया हुआ है। चलिए उसमें हम कुछ मेंशन और कर लेते हैं। हाँ लिखिए आप, उसमें पेन ले लीजिए, आप लिखिए स्वेट एंड, चलिए ह्यूमन बीइंग में लिखिए sweat and whine about their conditions। okay, sweat and whine about their conditions। human being में लिखा आपने sweat and whine about their conditions। now animals में लिखिए, just सामने animals में लिखिए do not whine about their conditions। animal तो करते नहीं ना ऐसा, बस इसको ऑपोजिट कर देना है, animals do not whine about their conditions। ओके, तो आप बस एनिमल्स मत लिखो, सिर्फ लिख दो do not whine about their conditions। now
लास्ट है, लास्ट लिखिए बस दो दो इसमें लाइन से, और भी आप मेंशन कर सकते हो, जरूर नहीं कि आप बस इतना ही लिखो। ह्यूमन बीइंग में नोट करो बच्चों, ह्यूमन्स लाई अवेक एट नाइट एंड वीप फॉर देयर सिंस। ह्यूमन्स लाई अवेक एट नाइट एंड वीप फॉर देयर सिंस। ओके, अब एनिमल्स में डू नॉट वीप फॉर एनीथिंग दैट दे डू एंड स्लीप पीसफुली। चलिए वापस लिखिए, एनिमल्स में लिखिए डू नॉट वीप फॉर एनीथिंग, ओके, दैट दे डू एंड स्लीप पीसफुली। ओके, बस इतना ही लिख सकते हो, और आपको और भी बहुत सारी चीज़ों आपको अच्छे से पता है, आप उसमें और भी मेंशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द वेब highlighting the good values habits which we can learn from animals। ओके, एनिमल्स से हम जो सारी चीज़ें सीखते हैं ना, गुड क्वालिटीज़ हमें यहाँ पे लिखने हैं। देखो, गुड वैल्यूज़ एंड गुड हैबिट्स दैट कैन बी लर्न फ्रॉम एनिमल्स, जो हम एनिमल्स से अच्छी हैबिट्स जो आदतें सीखते हैं, ठीक है, और अच्छी आदतों के साथ और भी क्या सीखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें सीखते हैं उनसे, वो सारी चीज़ें हमें इस कॉलम में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक लिख के दिखाया है, दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट, बहुत अच्छी बात है। अब आप उसके नीचे लिख दीजिए, सेल्फ कॉन्टेंट है ना, उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें आप लिखिए, कहीं पर भी लिख सकते हो, डू नॉट नील बिफोर अनदर एनिमल्स। ओके, डू नॉट नील बिफोर अनदर एनिमल्स। किसी नीचे कॉलम में लिख दीजिए, कंटेंट एंड सिंपल, कॉन्टेंटेड, देखिए लिखिए कॉन्टेंटेड एंड सिंपल। अगर आपको कॉन्टेंटेड नहीं आप लिखोगे, सिर्फ सिंपल लिख दोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट लिखिए, किसी और बॉक्स में किसी पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट, जो कि ऊपर लिखा हुआ था। ओके, अब आप लिख दीजिए किसी दूसरे बॉक्स में इनोसेंस। चिल्ड्रन, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं जहाँ बोल रही हूँ वहीं पे लिखना है, इतने सारे बॉक्स में आप गुड क्वालिटीज़ है जो इसकी आप कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो। ओके, इनोसेंस लिख दीजिए। अब लिख दीजिए किसी बॉक्स में रेस्पेक्टेबल। ओके, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल हो गया। अब लिख दीजिए दे डोंट वीप फॉर एनीथिंग, हो गया, दे डोंट वीप फॉर एनीथिंग। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। देखो बच्चों, अब सुनो, अब बहुत ध्यान देने वाली बात है। लिखा है इसमें, आप पोएम में वो लाइन फाइंड आउट करो जिसमें रेपिटेशन हो। रेपिटेशन की लाइन में आगे रेपिटेशन का एग्जाम्पल दीजिए, और एलिटरेशन जिसमें एलिटरेशन जिस लाइन में है वहाँ पे एलिटरेशन का लाइन मेंशन करिए। और हाइपरब्ले, बच्चों हाइपरब्ले भी बोलते हैं और हाइपरबोल भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन होता है हाइपरब्ले। तो हाइपरब्ले वाले लाइन में हाइपरब्ले का एग्जाम्पल लिखे जो पोएम में है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने चैनल पे, तो आप जाइए उसमें ग्रामर और स्पीकिंग करके आप उस पर जाइए। आपको ये सारे एक्सरसाइज और बहुत सारी जो डेफिनेशन है इसको आप समझ जाओगे उसको देखने के बाद, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं लगेगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको बता ही देती हूँ। रेपिटेशन का मतलब होता है जहाँ पर कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है, जिस लाइन में कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होता है। और एलिटरेशन का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी लेटर बार बार रिपीट होता है। और हाइपरब्ले का मतलब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, मतलब हद से ज़्यादा। जैसे अगर कोई आपको बोले युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, ये भी कोई बात हुई, ठीक है, उसने आंसुओं के सागर बहा दिए, ये भी कोई बात हुई नहीं ना। तो ऐसी मतलब बातें जो अनबिलीवेबल जैसी हो, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, हाइपरब्ले, ठीक है। तो आपको फिलहाल आपके पोएम के लाइंस ढूंढ के लिखने हैं जिसमें रेपिटेशन हो, जिसमें एलिट्रेशन हो, जिसमें हाइपरब्ले हो, ठीक है। तो देखिए रेपिटेशन में हमारा एक लाइन है पोएम का, वो नोट कर लीजिए, रेपिटेशन के आगे नोट करिए, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग।
देखो बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग 2 बार आया है, ठीक है, रेपिटेशन हुआ ना, एक वर्ड 2 बार रिपीट कर दिया है। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोएम खोलो, उसमें अंडरलाइन कर लो, फिर इसमें मेंशन कर देना, उसके आगे लिख दो आर, मतलब आपको रेपिटेशन में ये डालना है। चलो आगे देखते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन में बच्चों एक लाइन है हमारे पोएम का, आप देखो ध्यान से उसमें। चलिए लिखिए, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। बच्चों यहाँ पर ई बार बार रिपीट किया गया है। एलिट्रेशन में रिपीट होता है क्या, लेटर, इंग्लिश लेटर जो बार बार रिपीट होता है कोई एक, वहाँ पर एलिट्रेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। चलिए हाइपरब्ले में जाइए। हाइपरब्ले में आपको नोट करना है, नो वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ये भी कोई बात हुई, दुनिया में जाने कितने लोग दुखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, इसके यहाँ पर एक क्या है, हाइपरब्ले। फिर से देखिए, नो वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। फिगर्स ऑफ स्पीच बच्चों मेरी वीडियो को प्ले करके आप देख लो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। फ़िलहाल मैं बस आपको आंसर ही बता देती हूँ। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पर रेपिटेशन है, अभी आपने किया, ठीक है, 2 वर्ड रिपीट किया गया है। नेक्स्ट आए बच्चों, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है, जब किसी चीज़ की बातें इंसानों जैसे की जाए, इंसानों के गुण से मिलाया जाए, इंसानों की क्वालिटी से सिमिलरिटी दिखाई जाए, या उसे कुछ कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, इस वीडियो को देख लीजिए, पर्सनिफिकेशन। ओके बच्चों, अब देखिए, अब क्या है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। एलिटरेशन है, एलिटरेशन जहाँ पर एक ही लेटर बार बार रिपीट होता है। अब आप ढूंढते रहो क्या रिपीट किया गया है, ऐसे रिपीट किया गया है। ओके चलो, अब क्या है यहाँ पर, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ अर्निंग थिंग्स। यहाँ पर हमारा मेटाफर है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पर भी एलिटरेशन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर वही चीज़ ई बार बार रिपीट किया गया है, एक ही लेटर। नो वन, लास्ट वाला बच्चों देखो, नो वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ये भी कोई बात है, इतना हाइपरब्ले, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर क्या है बच्चों, हाइपरब्ले, HYPERBOLE, हाइपरबोल कह के स्पेलिंग लिखोगे, ठीक है, तो आपका हाइपरब्ले लिख जाएगा। ओके, हाइपरबोल हम बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते हैं हाइपरब्ले। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप खुद करो, एक्सरसाइज करो, एप्रिसिएशन क्या है इसका, आपने क्या सीखा, ठीक है, उसमें ये पोएटिक डिवाइस वगैरह सब आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मेरे वीडियो को आप प्ले करके देख लीजिए, फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने समझाया है अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।